This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो। आज भी मार्केट आपकी प्लस चल रही है और सिर्फ हमारी मार्केट नहीं, अमेरिका की जो मार्केट है डॉ जोन्स जो कि हमारे 100 इंडेक्स की तरह है, वो भी रिकॉर्ड लेवल पे जा रहा है। वो 19,000 पे पहुंचा पहली दफ़ा अपने तारीख़ में और आज वो 297 बढ़ के 19,549 पे हो गया। हमारी मार्केट भी 44,000 पे पहुँची और अभी जो है 44,801 पे खड़ी है। आज की मार्केट शुरू होते ही शार्पली ऊपर गई, तकरीबन 200 पॉइंट का इजाफा, उसके बाद ऊपर नीचे होते हुए फिर 222 का एक पीक बनाया उसने 44,176। उसके बाद ज़बरदस्त सेलिंग आई और -33 पे चली गई मार्केट और उसके बाद फिर से जिगजैग होते होते ये बेचने वाले ख़रीदने वालों की जंग होती है, जो जीत जाए वही सिकंदर। तो फिर हम एक पॉइंट पे पहुँचे कि फिर से हम 200 प्लस पे पहुँचे, फिर गिरे तो 111 पे आ गए और उसके बाद जो ऊपर गए तो गए 334 प्लस पे पहुँचे और अभी 306 पे खड़ी है मार्केट। मोर देन हैप्पी। और जैसा कि मैंने शुरू ही में कहा कि ये कोई अनोखी वाक़या नहीं है। दुनिया की मईशतें अच्छी हो रही हैं तो तमाम दुनिया में तरक्की हो रही है, गुर्बत ख़त्म हो रहा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। आज ही रिपोर्ट पढ़ा था कि ये जो जनरेशन अभी गुज़र रही है, तारीख़ इंसानियत में इससे ज़्यादा प्रॉस्परस और अमीर कोई जनरेशन नहीं गुज़रा है। जो आप लोग गलत फहमी वगैरह में रहते हैं कि पहले बड़े अच्छे हालात थे और ये तो सब गलत है। आज जो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, जहाँ आज जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आज जो हालात हैं, वो दुनिया की तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में बेहतरीन है, बेस्ट हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, दूसरी जो मार्केट्स में पोजीशन रही अमेरिका के अलावा कि नीके में भी हम देखते हैं कि 268 का इजाफा, वहाँ भी 18,000 का लेवल एक बड़ा वो माना जाता था, वो भी क्रॉस हो गया। 18,767 पे खड़ी है मार्केट। हैंसेंग 60 प्लस, शंघाई में 6 की कमी है। सेंसेक्स 454 प्लस, कल सेंसेक्स थोड़ा गिरा था और आज देख लीजिए वो रिकवर हो गया। सिंगापुर 90 ना बढ़ने के बराबर ही है और गैस की कीमत में 3.58 का हुआ, 0.78 की कमी है। ऑयल में 49.83 का हुआ, वहाँ पे थोड़ी सी इजाफा दिखाया जा रहा है। हालांकि ये आप देखिए कि 55 तक पहुँच नहीं पाया, उससे पहले नीचे आ गया अंदर 50। ये हमारे लिए बहुत अच्छा, 50 तक रहे ऑयल तो ठीक है, हमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे ऊपर जाएगा तो हम तकलीफ़ में आएंगे। तो ये इसी तरह अगर आप बात करें, अभी जो मार्केट्स खुली हुई हैं, फुटसी में 6 का लॉस है, डेक्स में 20 इजाफा है, कैक में 2 का नुकसान है, आईबेक्स में 38 प्लस है। तो ओवरऑल वर्ल्ड इज़ डूइंग वेल डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, तस्लीम बात कर रहा हूँ कराची से। वेलकम टू द शो सर, तस्लीम साहब। और आपको तो देख के यकीन करें दिल खुश हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, ये आपके दिल से निकली बात। मैं बड़ा फैन हूँ, मैं स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस करता हूँ, मगर मैं आपका इतना चाहने वाला हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं लो जी आगे तारिक अंकल देख लो आगे, तुम जिनके फैन हो। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी तारिक साहब, ये बता दीजिए कि हैस्कोल ये है, ये 364-65 पे गया और ये आगे अड़ गया, अब ये जा ही नहीं रहा, हम फंस गए लेके इसको। अच्छा, आप ने 365 पे लिया? मैंने लिया था 349 पे। अच्छा, पिछले दिनों मुझे एक गट फीलिंग हुई, पता नहीं ये फीलिंग कहाँ से आती है, अल्लाह की तरफ से आती है, कहाँ से आती है। मुझे लगा कि ये महंगा हो गया है, तो पिछले हफ्ते मैंने कई लोगों को ये ख़रीदने से रोका था, क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह याद है 54 पे आया था तो बड़ा शोर था कि जी बड़ा महंगा। उसके बाद ठीक है, इसका कारोबार बड़ा अच्छा चला है, लेकिन ये एकदम से 365 एट दिस पॉइंट मुझे ज़्यादा महंगा लगा। बहरहाल अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें, ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ज़बरदस्त इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये विटॉल नाम की कंपनी ने इनको बड़ा सपोर्ट दे दिया, 25% शेयर ले लिया है।
विटॉल की मैनेजमेंट पे मुझे बड़ा एतमाद है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनी है अमेरिका की, और ये जब आई है पाकिस्तान में तो कुछ सोच समझ के आई है, और इनका इस पाकिस्तानी मैनेजमेंट में इंक्लूजन बहुत ही अच्छा होगा लॉन्ग रन में। देखिए यहाँ गुंजाइश तो है, अभी तक जो है पीएसओ सारा मार्केट डोमिनेट करता था, अब एस्कॉल ने काफ़ी आस्ते आस्ते शेयर लेना शुरू किया, अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन अगर प्रॉपर्ली इसको चलाया जाए साइंटिफिक तरीके से तो यहाँ गुंजाइश तो है। अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें, आम लोगों को कहूँगा कि अभी ना लें तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा ही महंगा लग रहा है। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो अली खान, क्या चाहे सर जी आपका? बहुत खुश हूँ साहब, और क्या इससे ज़्यादा क्या खुशी बोल रहा हो। हूँ जी कराची जी से। जी सर बोलें। सर ये पता करना था पेस के बारे में और ये पावर सीमेंट के बारे में, आप जरा इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा जी ज़रूर। देखिए पावर सीमेंट तो एक छोटी सीमेंट कंपनी है, और जो लोग कम पैसे में लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी सिलेक्शन है ये, और अच्छा ही कर रहा है ये, और तमाम सीमेंट कंपनीज अच्छी कर रही हैं इस सिलसिले में। अभी मैं एक सेकंड सरिएगा, फौजी सीमेंट पे आँख नज़र पड़ गई जनाब, माशाल्लाह आज ये XD होके भी 41.75 पे है। ये जब 45 से गिरा था 35 पे, मैंने कहा था आप लोगों ने बड़ी ज़ाती की इस कंपनी के साथ बेच दिया, बेवफाई की आपने, और आज देखिए वापस डिविडेंड देने के बाद भी पता नहीं 2 रुपये कितने दिए होंगे इसने डिविडेंड, 40 ऑलमोस्ट 42 का हो गया। तो जनाब पावर भी ठीक है, आप उसको लेके रखें आराम से। पेस की जहाँ तक ताल्लुक़ की कहानी है जनाब, इसका मैं इनिशियल शेयर होल्डर हूँ। सलमान साहब जब कोई नई कंपनी लॉन्च करते थे तो उनके नज़र में जो लोग गल्फ़ में इम्पोर्टेंट लोग होते थे उनको बड़ा खूबसूरत सा एक लेटर लिखते थे वो, और उसके पीछे बहुत खूबसूरत सा उनका प्रोस्पेक्ट होता था पूरा कि जी ये प्लान है, ये है, वो है, और वो बड़े डिटेल में आती थी, और हम लेटर होता था कि हम चाहते हैं कि आप इनिशियल जो कहते हैं क्लब मेंबरशिप में आप शामिल हो जाएं। और तारिक खान रीजनल क्रेडिट मैनेजर था ABN AMRO का, बहरीन में हमारा भी एक नाम था उस ज़माने में, जैसे सलमान साहब का था, तो वो अगर ना भी पसंद आए तब भी हम कुछ शेयर तो ले ही लेते थे। तो जनाब ये कंपनी चली, और इसका कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे ऑफिसेज बनाई जाएं, और पहला जो उन्होंने काम किया आपके सामने है, वो क्लिफ्टन में जो पार्क कहलाता है वो उनका पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद लाहौर में और जगह उन्होंने खोले, और बड़ी कामयाबी से कंपनी चली। फिर जो उनके साथ हुआ, उसके बाद उनके फैमिली के साथ हुआ, आपको पता ही है। उसके बाद से बिल्कुल नेगलेक्ट का वो रहा सिलसिला। अब जो है वो जब से शहबाज आ गए हैं हमारे प्यारे शहबाज साहब, अब देखते हैं कि बड़ी तेज़ी आ गई फैमिली में, और बड़े दिल लगा के अब बिज़नेस पे ध्यान दिया जा रहा है। वो गम का दौर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद से हम देखते हैं तेज़ी आई है, और इन्होंने ज़बरदस्त काम किया। 5-6 बैंकों से कर्जे थे, सबको सेटल कर दिया समहाउ और द अदर। तो अब उसके बाद वो स्कॉट फ्री हैं, बिल्कुल जो चाहे करें। यहाँ पे आपको पता है कि प्रॉपर्टी के काम में बहुत गुंजाइश है। आपके पास सामने ही आपके इतने इश्तहारात आप देखते हैं, सारे बनते हैं, सब बिक जाते हैं, और बनने से पहले ही पैसा मिल जाता है इनको, पैसे पे बैठे होते हैं ये लोग। तो इंशाल्लाह इसका भी काम चलेगा ऐसा लगता है। अभी तक इन्होंने 8 प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है, 4 बिलियन रुपीज़ ईच का है। तो देखिए अगर इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे तो दिस कंपनी शुड डू वेल, और ये 25-30 रुपये का हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द फैमिली वर्क्स हार्ड। आई लाइफ कंपनी से बात करें। नाज़रीन, आज की जो बड़ी ख़बर है आप लोग सुन ही चुके होंगे, कोई नई खबर नहीं सुना रहा, कि MCB और NIB का जो मर्जर था वो फाइनली हो गया। कल उनकी मीटिंग थी, और जैसा कि मैं कहता रहा कि आप लोग जो गलत फहमी में हैं कि आपको एक जो सोशल मीडिया बाज़ाब्ते मैंने पढ़ा है कि वो कहते थे कि जी एक शेयर के बदले आपको MCB का एक शेयर मिल जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं, अंधी तो लगी हुई नहीं है। जो इसकी वैल्यू थी वो ₹1.60 डिटरमाइन हुई, और अभी रिसेंटली भी बहुत सारे लोग जो है इसको 3-3 रुपये पे अभी ख़रीदते रहे। खैर आज वो आ गया अपने लेवल पे, 36 पैसा घट के 173 का है, लेकिन इसका लेवल जो है 1.6 ही है। और ये मैं आपसे कहूँ एज ए फॉर्मर बैंकर कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने बहुत बड़ी मेहरबानी की है, आप लोगों को ये दिया है। चाहता तो 1 पैसा भी ना देता, अगर मीननेस पे आ जाता और प्योरली बिज़नेस की बात करता, 1 पैसा भी ना देता। 2-4 एसेट्स को और अगर वो डिक्लेयर कर देते, बड़ा आसान होता है जी, वैल्यू जजमेंट होती है कि जी ये तो रिकवरी नहीं होगी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती।
टेस्मार्क जिसने ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में $580 मिलियन लगाए थे, सबसे बड़ा बैंक हो गया था इन टर्म्स ऑफ कैपिटल NIB, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट नहीं थी इसलिए वो तबाह हो गया और अब वो शायद सिर्फ 150 वाला लेके वहाँ यहाँ से पाकिस्तान से जा रहा है। सैड स्टोरी ऐसी ही है जैसे WTL के साथ हुआ, पैसे लेके ओमानी तो आ गए लेकिन चला नहीं पाए और अब बहुत सस्ते में बेच के निकल गए। तो जनाब ये अच्छी खबर है, जो हमें फ़िक्र रहती थी एज ए एनालिस्ट, एज ए बैंकर, एज ए एंकर कि जी ये बैंक्स अगर 2-3 बैठ जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा। ऑलरेडी खादिम अली शाह का बैड स्टोरी आपके सामने है, मज़ीद भी स्टोरीज़ आ सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये NIB के जाने से सेटल होने से बहुत बड़ा सुकून का सांस लिया हमने। साथ ही साथ समिट बैंक की भी खबर आ गई कि वो सिंध बैंक के साथ मर्जर की बात कर रहा है। ऐसा हो तो ये दोनों मिल के एक बेहतर बैंक बन जाएंगे और मैं ये कहूँगा कि और जो 1-2 कमज़ोर बैंक हैं उनको भी चाहिए कि या तो सिंध बैंक में या MCB वाला में मर्ज हो जाए तो उनके लिए भी अच्छा है और पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छा है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, स्टेट बैंक की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को डिपॉजिट लेने ना दें जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। ये देखिए सर, जरा मैं रहीमुद्दीन बात कर रहा हूँ कराची से। रहीम साहब वेलकम। जरा गनी ग्रुप के बारे में तो बताइए, गनी ग्लास, गनी गैसेस, गनी ग्लोबल ग्लास। माशाल्लाह ग्रुप बहुत अच्छा कर रहा है और अभी जो इसने बहुत बड़ा गनी ग्लोबल ग्लास का जो फैक्ट्री लगाई है पंजाब में वो बहुत बड़ी है, सीमलेस ग्लास है और ये बहुत ही हाई क्वालिटी की फैक्ट्री लगी है। चाइना का इन्वेस्टमेंट इसमें है, तो दिस ग्रुप हैज़ बीन डूइंग वेल, उनको बहुत यहाँ पे कामयाबी हुई है और ये अब बेहतर से बेहतर चीज़ें करते जा रहे हैं। ग्लास की बड़ी डिमांड है पाकिस्तान में, जैसे कि आपने सीमेंट का सुना कि रिकॉर्ड सेल हुआ है नवंबर में 3.7 मिलियन, ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो गई। तो इसी तरह इसके साथ साथ जब ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो सीमेंट के साथ साथ लोहा भी बिकता है, ग्लास भी बिकता है, हर चीज़ बिकती है और बहुत गुंजाइश है यहाँ पे। और अभी इन कंपनीज़ के लिए बहुत मौके हैं क्योंकि अभी भी यहाँ पे 1 करोड़ घर की कमी है। 1 करोड़ घर बनते चले जाएं, बिकते चले जाएंगे। पेस बनाए, कोई और कंपनी बनाए, जो भी घर बनाएगा बेच देगा आराम से। ऑफिसेज़ की भी बड़ी शॉर्टेज है, ऑफिसेज़ भी बनेंगी, बिक जाएंगी। तो गनी इज़ गुड ग्रुप सर, उसके आप 2-3 कंपनियों में लगाएं पैसा तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। मुझे इसमें अट्रैक्शन जो हुई है ये गैर सूदी इदारा है, इसलिए है। जी जी जी, गैर सूदी इदारा लिखते हैं वो अपने आप को, तो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसी वजह से है इसके। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको कामयाब करे। गैर सूदी इदारा होना बहुत अच्छी बात है। जो पैसा कमाओ बैंक में ना रखो। आप जैसे रहीमुद्दीन साहब को दे दो डिविडेंड के तौर पे, रहीमुद्दीन साहब भी खुश, आप भी खुश, कंपनी भी खुश। जब आप रहीमुद्दीन साहब से कहोगे भाई और थोड़ा पैसे चाहिए, रहीमुद्दीन साहब दौड़ के आएंगे देने के लिए आपको। 10 के बजाय 50 दे देंगे, कहेंगे चलो अपनी कंपनी है, पैसा वहीं जमा रहेगा तो अच्छा है, बैंक में रखने से अच्छा है, घर में रखने से अच्छा है। डॉलर जो लोग रख के बैठे हुए हैं उनसे कहता हूँ प्लीज़ डॉलर निकालो, पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। पाकिस्तानी रुपीज़ भी थोड़ा सा गिरने वाला है 5-6%, लेकिन अमेरिकन डॉलर तो 50% गिरने के चांसेस हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इकॉनमी को चलाना है, जॉब क्रिएट करना है, तो 2 काम उसको करना ही पड़ेगा। तारिक खान अभी कह रहा है और आप देखिएगा ये होगा, आज हो, परसों हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, अमेरिका को अपनी करेंसी दुनिया की करेंसी के मुकाबले में 50% कम करनी पड़ेगी, जैसे कि उसने पहले 85 में किया है। तो तभी जाके वहाँ की मईशत चलेगी, एक्सपोर्ट कर पाएंगे वो, नहीं तो नहीं कर सकते। इंपोर्ट भी रुकेगा, उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। साथ साथ उनको 30-35% ड्यूटी भी लगानी पड़ेगी स्पेसिफिक इंडस्ट्री लाइक कोल, सीमेंट, गारमेंट, इस पे लगाएंगे, ऑटो, तब जाके उनकी इंडस्ट्री चलेगी। ये दोनों काम होगा जनाब। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वाकई से सर। कयूम साहब वेलकम सर, कैसे हैं सर? जनाब? कैसे हैं? ठीक है जी सर। सर सबको के बारे में थोड़ी सी दोबारा से अपील कर दे उनसे कि कुछ काइंडली कुछ सेटल कर दे। सर ये सबको और ये जापान दोनों साथ साथ ही मैटर चल रहा है और सबको ने भी तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी। बीच पे खबर आई थी कि उन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई केस कर दिया है, मगर दैट वाज फाउंड टू बी अनट्रू। केस करने से क्या होगा, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है। दोनों साइड के इंटरेस्ट है, एक तरफ ये शेयर होल्डर्स हैं, ये स्पॉन्सर्स हैं,
दूसरी तरफ गवर्नमेंट को भी तो पावर चाहिए, और ये प्लांट मेरे ख्याल मुल्तान के पास है, जापान लाहौर के पास है, दोनों जगह ज़बरदस्त लोड शेडिंग होती है। आवाम की इंटरेस्ट को देखते हुए इनको चाहिए कि दोनों को चला दें। थोड़ा सा देखिए इकनॉमिक बेनिफिट देखना पड़ता है, फाइनेंशियल नहीं। ये सागदार वाला टाइप के लोग जो हैं सिर्फ इकनॉमिक बेनिफिट नहीं देख पाते, क्योंकि अकाउंटेंट है वो सिर्फ देखते हैं कि फाइनेंशियली कितना कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, मान लिया कि इसके लिए गवर्नमेंट को अपनी पेनल्टी जो है 100 बिलियन छोड़नी पड़ती है, लेकिन साथ साथ ये भी तो सोचें कि जब ये फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो इससे कितनी लोड शेडिंग कम होगी, कितने बच्चों को नौकरी मिलेगी, कितनी फैक्ट्रियाँ चलेंगी विदाउट स्टॉपिंग। तो ये सब होती हैं इकनॉमिक फैक्टर्स जिसको देखा जाता है, और ये लोग नहीं देख पाते, इनके सोच ज़रा लिमिटेड है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज की और जो ख़बरें हैं वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने कोई लोन दिया था हम लोगों को नेचुरल गैस एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के लिए, मगर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए और ये लोन जो है विड्रॉ हो गया। अब ये इसका मकसद ये था कि सुई साउदर्न और के एरिया इंटीरियर सिंध वाले में जो बहुत ज़्यादा लीकेजेस हैं उसको रोका जाए, उसके सिलसिले में दिया गया था। अनअकाउंटेड फॉर गैस को रोकना था, लेकिन वो नहीं हो पाया और वापस जा रही है। जो इन्होंने इनिशियली दिया था, ओरिजिनल कमिटमेंट थी 200 मिलियन की, द बैंक हैड डिसबर्स्ड ओनली $0.25 मिलियन, तो इन्होंने लिया ही नहीं, तो इसलिए वो कैंसिल हो गया। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, एक और बात जो रिपोर्ट है वो ये है, ऑयल जैक पम्प्स आर पिक्चर इन करंट रिवर ऑयल फील्ड। क्या है ये? अच्छा, ऑयल प्राइसेस जो थोड़े बहुत ऊपर जा रहे हैं उस सिलसिले में रिपोर्ट है, और ये कह रहे हैं कि इसकी जो है फ्यूचर 53 तक देखी जा रही है, इससे ज़्यादा नहीं। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो तारक साहब। जी साहब, क्या हाल है? बहुत खुश हूँ साहब। माय नेम इज ख्वाजा इशफाक है, मैं फ्रॉम इस्लामाबाद। ख्वाजा मैं थोड़ा इशफाक, सा इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कल आपने बताया था ये रियाद में जो प्लांट है अल मराई मिल्क का प्लांट, जी जी, इसके बारे में पूछते हैं, ये किसके साथ ये मर्ज हो रहे हैं, ये फूड या कोई ऐसा? नहीं मर्ज, देखिए ये बहुत बड़ी कंपनी है और पूरे गल्फ में दूध बेचती है और बेस्ड इन रियाद है वो, और मेरा कस्टमर था एज ए, मैं सऊदी ब्रिटिश बैंक में था, तो वो बेसिकली वो अपना इनरोड लाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। इट्स द अदर वे अराउंड, दे आर लुकिंग फॉर बिगर मार्केट। यूई वगैरह तो ऑलरेडी उनके पास है। तो यहाँ फौजी फूड जो कंपनी नहीं बनी है, जो कि नूरपुर और फौजी फर्टिलाइज़र की इश्तराक से बनी, इसीलिए नूरपुर का नाम फौजी हो गया। तो दे ऑलरेडी इनटू फूड बिजनेसेस, आपको पता ही है नूरपुर काफ़ी कामयाब कंपनी है। अब वो मुख्तलिफ ऑप्शंस वो देख रहे हैं, और मिल्क रिलेटेड में अलमराई से कुछ नहीं भी करें, उनकी अगर मार्केटिंग ही कर दें या उनका ब्रांड यहाँ बना के बेचें तो भी ये कारोबार हो सकता है। बड़ा खूबसूरत चीज़ें बनाता है, दही वगैरह उसकी बहुत अच्छी होती है, लस्सी बहुत अच्छी होती है, तो उसकी डिमांड तो है पाकिस्तान में। तो और हो सकता है कि इसी बहाने बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आ जाए। और फौजी फूड में भी एक और इंटरनेशनल कंपनी का भी कुछ हिस्सा है जहाँ तक मुझे पता है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, रेलवे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि रेलवे की जो आमदनी है वो 18 बिलियन से बढ़ के 36 बिलियन हो गई है। एंड ही वाज टॉकिंग टू पीपल इन अ वर्कशॉप जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक उनको एडवाइस करे कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जाए। सो उनका कहना है कि 3 साल में ये बड़ा अच्छा है, और 40 का उनका हदफ है, उसको भी शायद हासिल कर लेंगे। दूसरी जो आज की ख़बर है वो ये है कि जो ऑयल प्राइस थोड़ी जो बढ़ी उसके बाद अब फिर से नीचे आ गई है, और डॉलर भी जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है इट सीम्स। नाज़रीन, आज के जो वॉल्यूम लीडर हैं
उसमें बैंक ऑफ पंजाब अगेन इज़ डोमिनेटिंग 45.9 मिलियन का काम हुआ इसमें, 23 पैसे कमी के बाद 1753 का हुआ ये। NIB है नंबर 2 43, उसमें 36 पैसे की कमी और ये 173। ये आप देखेंगे कि आराम से ये 160 पे आ जाएगा, 1.6 पे जिस पे डील हो गई है। और जिन लोगों ने इसको लाखों शेयर लिए थे कि इस्लामाबाद से खबर आई है जी वो मर्जर हो रहा है, तो एक शेयर के बदले में आपको MCB का एक शेयर मिल जाएगा, इसलिए कई लाख ले लो, ये अच्छा मौका है MCB शेयर ख़रीदने का थ्रू NIB। तो इस तरह के मजाक होते रहते हैं हमारे यहाँ, लोग इस पर यकीन भी कर लेते हैं। बेसिक प्रॉब्लम जो है किसी भी आदमी का लालच है। कोई पिस्तौल रख के आपके कंधे पे नहीं कहता कि आप ये चीज़ ख़रीदो, लालच देता है आपको कि जी 200% प्रॉफिट, 400%, फिर वो आप लोग परेशान होकर लगा देते हो। दिल कहता लगाओ, दिमाग कहता नहीं लगाओ, दिल जीत जाता है, दिमाग हार जाता है, तो वहाँ पे आप फंसते हैं। जो आदमी क़नात करता है, जो आदमी एक मीडियम लेवल की कमाई पे खुश रहता है, वो कभी इस तरह के जुआ नहीं खेलता। जुआ सबसे बड़ी बुराई है माशरे में, उम्मुल खबाइस है ये। और सब जो बुराइयां हैं जो अल्लाह रसूल ने मना की हैं, उसके अंदर एक फ़िज़िकल लिमिटेशन होती है, उसके बाद आप कर नहीं सकते। लेकिन ये जो जुआ है उसमें आप 1 मिनट में अपनी पूरी की पूरी जायदाद, अपने पूरे ख़ानदान को, बच्चों को भी बेच सकते हैं। तो ये इसलिए इससे बचना चाहिए। और यही होता है, जो वो एक नॉर्मल शेयर से कमाते हैं वो 1-2 स्पेकुलेशन में जाके सारा ज़ाया कर देते, फिर कहते जी स्टॉक मार्केट तो जुआ है। हम तो तबाह हो गए, पूरे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, बसों में बैठ के भी बोलते मेरे तो स्टॉक मार्केट में तबाह हो गया, मैं तो बड़ा अमीर आदमी था जिस स्टॉक मार्केट ने मुझे गरीब कर दिया। अरे भाई ऐसी बातें नहीं किया करें, गलत बात है। नाज़रीन, आयशा स्टील इज़ नंबर 3, 20 मिलियन का काम हुआ है इसमें, 67 पैसे का इजाफा, 15.34। और उसके बाद ट्रीट कॉरपोरेशन है, 15 मिलियन का काम हुआ है, 67.7 पहुँच गया, लेकिन आज इसमें 76 पैसे की कमी है। इसके बाद एक कंपनी का नाम आ रहा है जनाब, 7.5 मिलियन शेयर का काम हुआ है, उसका नाम है इन्वेस्ट बैंक। इसमें 21 पैसे इजाफे के बाद 245। ये भी एक ट्रैप है, आपको इसमें भी लगाने के लिए कहा जाएगा कि ये इस पर आप ऐसा करें, आपका 2,55,000 में 1 लाख शेयर के मालिक बन जाएं। दुनिया को बताते पड़े कि मैं बैंक का, मेरे पास 1 लाख शेयर है और ये इंशाअल्लाह 8 रुपये का हो जाएगा, ये कह के आपको भिजवाया जाएगा और आप फंस जाएंगे। ऐसे बैंकों से बिल्कुल दूर रहना है, इसको कोई जानता भी नहीं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो। इसके बाद जनाब दीवान मोटर का नाम है, जहाँ पे 7.4 मिलियन का काम हुआ है, इसमें 1.86 का इजाफा है, 39.4। ना रिनॉल्ट बना, ना शेजोर बना, ना कोई और कुछ बना। क्या भाई आजकल वो गाड़ी की एजेंसी उन्होंने ले ली है BMW, तो इसलिए इसका शेयर 39 का हो गया। कोई एजेंसी का शेयर इतना महंगा होता है? आई डोंट लाइक दिस रेट ऑफ दिस कंपनी। जिसको लेना है ले, अपने जो मुझे फॉलो करते हैं उनको कहूँगा बेच के निकलो, कमा ले अपने अच्छा खासा। के इलेक्ट्रिक में भी 5 पैसे की कमी है। हालांकि कल शंघाई इलेक्ट्रिक ने ऐलान किया कि $9 बिलियन लगाने जा रही है पाकिस्तान में, कराची पे, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। ऐसा तो अमाउंट हमने पहले जुमे या अबराज वाले से कभी नहीं सुना। वो 200-250 मिलियन लगाने पे भी बड़ा एहसान जताते थे, तो उसके बावजूद देखिए गिर गया है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल इशू है लीकेजेस का, उसको कैसे कंट्रोल करे चाइना वाला। तो पाकिस्तान ही नहीं कर सका, अरब नहीं कर सका, अब चाइना वाला आ गया। PIA इसके बाद है जनाब, उसमें 41 पैसे का लॉस है, 10.47। अनफॉर्चुनेटली कल उसका एक जहाज़ भी गिर गया जिस पे बहुत सारे लोग मर गए। तो PIA की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। इट्स नॉट ए वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी। इस पे मैं लगाने के लिए आप लोगों को मशवरा नहीं देता। फौजी सीमेंट उसके बाद है जनाब, 5.4 मिलियन, 27 पैसे बढ़ के 41.7। इसका पहले भी जिक्र मैंने किया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इट इज़ बैक टूवर्ड्स 45, जो इसका राइट रेट है। जिन लोगों ने बेचा बहुत गलत किया और बेवफाई की इस कंपनी के साथ। जब ये इसका सैलो गिरा, 35 पे गिरा दिया था आप लोगों ने, माशाल्लाह वापस जगह पे आ रहा है। इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल में भी 40 पैसे का इजाफा है। लोग कहते हैं, आप कहते हैं ख़रीदो PIBTL, बढ़ता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों बढ़ेगा भाई, PRL क्यों बढ़ेगा? अभी PRL का एक्सपेंशन हो रहा है, होगा जब बढ़ेगा, वो भी जब काबरा करेगा एक्सटेंशन तब बढ़ेगा। ये जो ज़मीन है, खैर पड़ी हुई ज़मीन आपको क्या किराया दे सकती है? जब वहाँ पे सामान उतरना चढ़ना शुरू होगा
PIBTL पे, तो आपको उसका इसमें कमीशन मिलेगा और ये अगले 200 साल तक मिलेगा आपको। तो ज़रा आराम से बैठें, लेते वक्त सोच लिया करें कि क्या ले रहे हैं, जस्ट डोंट बाय द नेम। दीवान सीमेंट इसके बाद है जनाब 1.69, इसके बारे में आज खबरें हैं कि इनके पास 2 प्लांट है, एक हतार KP में और एक सिंध में है, कराची के पास कहीं पे है, बल्कि धावे जी पे है। तो धावे जी का जो कैपेसिटी है 1.6 मिलियन टन है और हतार की 1 मिलियन टन है, और ये दोनों में से एक प्लांट बेचना चाह रहे हैं, शायद कोई चाइनीज़ कंपनी इंटरेस्टेड है। तो बहरहाल इनकी प्रोडक्शन चल रही है और ये 35 पे आ गया, ये भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है, 15-20 तक तो ये सही था। यहाँ भी स्पेकुलेटिव एलिमेंट है और इस पे भी मैं कहूँगा कि आप अगर बेच के निकल के दूसरा कोई ले लें आप शेयर तो आपके लिए अच्छा है। ये जब 15-16 का है तो ले लें। TPL ट्रैकर XD में 4 पैसे की कमी है, 18.85 का हुआ, 4 मिलियन का काम हुआ है। वर्ल्ड कॉल में भी कमी है, 6 पैसे की, 296 का हुआ, ये 4.1 मिलियन का काम हुआ इसमें। उसके बाद जनाब टेली कार्ड है जिसमें 2 पैसे का इजाफा है, 5.25। उसके बाद 4 मिलियन का काम एसगार्ड 9 है जिसमें 24 पैसे की कमी है। इसके बढ़ने की वजह लोगों ने बताई कि वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो गई है, मगर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। इसको आप इससे दूर रहें, इस तरह की टेली कार्ड और एसगार्ड से तो आपके लिए अच्छा है। लोड्स लिमिट को देख के बड़ी खुशी हो रही है, एक्स डिविडेंड एक्स बोनस, नई कंपनी आई और आते ही जनरसली इसने जो है आपको बोनस भी दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया, और उसके बावजूद 55.85 पे कड़ी है, 39 पैसे का इजाफा है, 3.4। इस कंपनी ने बहुत दिल खुश किया। MCB बैंक लिमिटेड XD 230 का हो गया जनाब, 1.26। MCB ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन पाकिस्तान, एंड उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैनेजमेंट को कि आपने बैंकिंग सिस्टम को बहुत बड़े ख़तरे से बचा लिया बाय टेकिंग NIB एंड गिविंग दम ए गुड प्राइस ऑफ 1.6, और आपने उनका भी दिल नहीं दुखाया और कौम को भी बचा लिया। मैं बार बार कहता रहता हूँ और आज फिर दोहराता हूँ कि अब अगर कोई बैंक बंद हुआ, खादिम अली शाह जैसा कोई ना हो, मैं अकेले जाके स्टेट बैंक के सामने धरना दे दूँगा और आप लोगों से बोलूँगा आ जाओ, और स्टेट बैंक के गवर्नर को जब तक हटाएंगे नहीं, वहाँ के कंट्रोलर को जब तक हटाएंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं वहाँ से, चाहे जितनी दिन लग जाए। मैं शो वहीं करूँगा बैठ के शो। तो ये गवर्नर साहब को मेरी वार्निंग है, डोंट लेट एनी बैंक ऑफ पाकिस्तान कोलैप्स, अदरवाइज़ इसके लोग तो तबाह हो जाएंगे, इमेज ख़राब होता है, बहुत बुरा असर पड़ता है पूरे मईशत पे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एनीबडी इज़ टेकिंग डिपॉजिट वो एक साउंड इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे क्रेडिट का डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग हो, वहाँ ऑडिट का डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग हो, और आपकी जो सो कॉल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो भी जाके काम करे, ना कि वहाँ खाना वाना खा के आ जाए करे। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम जनाब, मायरा इकबाल बोल रही हूँ। हमारे वेलकम शो। वो आपने अभी कहा था ना कि समिट बैंक वो सिंध बैंक से मर्जर हो रही है। जी जी। तो इसके क्या नेगेटिव असर होंगे या पॉजिटिव होंगे, क्या इसके रेट बढ़ेंगे, क्या होगा? कोई ख़ास कुछ नहीं होगा, इसलिए कि मेरा वो जो सिंध बैंक है वो उसका कैपिटल बहुत बड़ा है, लेकिन कोई ख़ास प्रॉफिट उसमें भी नहीं है, और आपको पता ही है कि कौन लोग इसको चला रहे हैं। दैट इटसेल्फ इज़ नॉट ए वेरी बिग बैंक, गुड बैंक। बहरहाल ये दोनों मिलकर थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी और कोई ख़ास पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन लोगों का वहाँ पर डिपॉजिट है वो सेफ़ हो जाएंगे, और ये जो 4 रुपये का वगैरह चल रहा है वो भी सेफ़ हो जाएगा, ना कि स्लिप कर जाए, क्योंकि 1-2 अगर लोन ख़राब हो जाता है तो एकदम से रेट उसकी नीचे आ जाते हैं। तो आई डोंट रिकमेंड दैट बैंक, उसके पीछे आप लोग ना भागें। आपका बहुत और अच्छे अच्छे शेयर्स हैं लेने के लिए, कोई चॉइस की कमी नहीं है, 600 कंपनीज है। वाई यू गो आफ्टर दिस रिस्की एसेट्स? बैंक्स बाय नेचर बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं और कभी नहीं पता होता कि कब वो बंद हो जाए। 2 बैंक मैं अपने आप खुद बंद होते हुए देख चुका हूँ, और इसलिए मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि 1 साल वो सही, दूसरे साल बंद। तो बैंक से आपको बचना है, इंश्योरेंस से बचना है, ये छोटी छोटी मुदारबा इन्वेस्टमेंट कंपनी से बचना है। इनका कोई बेस नहीं होता, इधर से आपसे पैसा लिया, उधर दे दिया, पता चला अपने रिश्तेदार को दे दिया, उसको कहा कि डिक्लेयर कर दो कि जी हम तो बैठ गए, हम तो तबाह हो गए। मुदारबा में ख़ास तौर से ये हुआ पाकिस्तान में, मुदारबा जहाँ पे नाम देखें उससे दूर भागें आप लोग। आई लाइव कॉल से बात देखें।
जनाब इसके बाद जो नाम आ रहा है वो पेस का आ रहा है जनाब, 13 पैसे की कमी, 1120 और 3.2 मिलियन का काम हुआ है। दीवान सलमान, आई थिंक यहाँ पे दीवान सलमान फाइबर से मुराद है या उनकी स्पिनिंग भी है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ। बहरहाल स्पिनिंग हो या फाइबर हो, दोनों बंद पड़े हुए हैं। इनको लेने का, इसके पीछे भागने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस ग्रुप के तमाम शेयर से दूर रहे तो आपके लिए अच्छा होगा। 3.2 ये 23 पैसे बढ़ के 5.6, 3.2 मिलियन का काम हुआ है यहाँ पे। पता नहीं कौन ले रहा है, कौन बेचने वाला तो खैर खुश है, कौन ले रहा है इसको। एंग्रो फर्टिलाइज़र XD में 2.8 मिलियन का काम हुआ है और ये जनाब 66.88 का हुआ। एग्रो फर्टिलाइज़र इज़ ए गुड कंपनी, इसकी वैल्यूएशन हमारे हिसाब से 77 की है, लेकिन ये 67-68 के दरमियान ही घूम रहा है। फर्टिलाइज़र के सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है जब से ये गवर्नमेंट ने टैक्स उसमें से 400 रुपये की कमी की है। अभी भी 300 लेती है, लेकिन रिडक्शन हो गई प्राइस में, 1800 से 1400 पे आ गया बोरी, तो उसकी वजह से सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये इस तरह की फर्टिलाइज़र कंपनीज़ की फॉर्चून्स बेहतर हो गए। इसके बाद DJ खान सीमेंट का नाम है जनाब, 2.7 मिलियन का काम हुआ है, यहाँ पे 1 रुपये की कमी है। कल ये 2-3 रुपये बढ़ गया था तो आज उसका रिएक्शन आ गया। ये लॉन्ग टर्म के लिए एक्सीलेंट कंपनी है, लेके आप भूल जाएं इसको जितना ले सकते हैं। निशात पावर XD 2.9 का इजाफा, इसमें 61.2। निशात पावर, निशात ग्रुप यानी मंशा साहब का ग्रुप, MCB का ग्रुप, ये अपने ही ग्रुप के लिए बिजली बनाते हैं और माशाल्लाह इनका शेयर आज 61 का हो गया। आम तौर से इस तरह की बिजली बनाने कंपनी जो होती है 30 रुपये की होती है 10 का शेयर, ये 61 का, इसलिए कि इनको ज़ाहिर है कोई रिसीवेबल का मसला नहीं होगा और ये बहुत इफ़िशिएंट प्लांट होगा और अपने ही लोगों को ज़्यादा देते हैं। तो आज उनकी अर्निंग शायद आई होगी अच्छी, डिविडेंड बहुत अच्छा आया है, जो आई डोंट नो द डिटेल एट द मोमेंट। इसकी वजह से ये 2.9 पॉइंट बढ़ा हुआ है, इन्हें अपर लॉक पे लग गया आज, कल और बढ़ेगा ये, और इस पर 2.7 मिलियन का काम हुआ है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो। इसके बाद जनाब TRG पाकिस्तान है जिसमें 17 पैसे का लॉस है, 2.6 मिलियन का काम हुआ है, 42.46। ये कंपनी अच्छी है, इसकी कीमत 1000 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। एक नॉर्मल आप जैसे आम लोगों को नौकरी पेशा वाला से कहूँगा कि ये भी एक कंपनी है जिसका कुछ पता नहीं, कोई टेंजिबल एसेट इसके अंदर नहीं है, इससे दूर रहें तो आपके लिए अच्छा है। आदम जी इंश्योरेंस है जनाब, उसमें 2 रुपये का इजाफा है, 68 का हुआ। ये इंश्योरेंस में फ्यू अच्छी कंपनीज़ में से ये है, बहुत पुरानी कंपनी, और ये इसका स्टाइल ये है कि जो कमाता है बांटता है। डिविडेंड अच्छा आया होगा इसलिए इसने आज जो है ये अपर लॉक पे लगा और यहाँ पे 2.5 मिलियन का काम हुआ है और आदम 68 का हो गया जनाब। अब ये डिविडेंड देगा तो आप देखेंगे ये नीचे आ जाएगा फिर से, ये 50 के करीब रहता है, 50-55 के करीब डिविडेंड देने की वजह से। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साहब, खैरियत से हैं? बहुत ठीक हो जनाब, बड़ा खुश हूँ। सर ये बताइए, आप अक्सर जिक्र करते हैं अपनी कंपनी का। जी जी। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी क्यों नहीं IPO ले आते हैं? देखिए हमारी फैमिली में समझदार आदमी और ऑनेस्ट आदमी है। पहले मेरी बात को सुनो सर। जी जी। मैंने कहा आप माशाल्लाह ऑनेस्ट आदमी हैं, बातों से आपकी बिल्कुल अच्छी बात करते हैं आप। एक तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे आदमी अपनी कंपनी लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, IPO लेकर आएँ, बड़ी कंपनी लगाएं आप, और पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा होगा। सही। मैं आपके कमेंट सुनना चाहता हूँ प्लीज़। सर बात यह है कि हमारी फैमिली ज़्यादातर लोग ओवरसीज़ चले गए, काफ़ी उनके पास पैसा है और उनकी सबकी जो है ना फोकस पाकिस्तानी में ही है, अल्लाह का शुक्र है। चले भी गए बाहर, फिर भी जैसे मैं भी 25 साल बाहर रहा, मैं एक एक पैसा कमा के यहाँ ले आया। तो अभी तक जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट है विद इन द फैमिली पूरी हो जाती है, और कुछ एक दो दोस्त भी हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है कि IPO लाए ना। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर फैमिली मेम्बर बाहर होने की वजह से हमारे पास लोग भी नहीं है चलाने के लिए, ये भी एक बड़ा सेटबैक है हमारे लिए। जब हमने पहली फैक्ट्री लगाई थी ऑक्सफोर्ड, तो वो बहुत लोग यहाँ पे होते थे और वो सब बिज़ी हो गए थे उसमें। फिर जब डेनवर ली तो वहाँ भी सारे ख़ानदान वाले लग गए, लेकिन उसमें से भी ज़्यादातर लोग क्वालिफाइड होके, हाईली क्वालिफाइड होने की वजह से वो बड़ी बड़ी जॉब पे लग गए हैं या बाहर निकल गए, तो उनके पास अब ये हमारी कंपनी में टाइम देने का वक्त नहीं है।
तो ये मगर देखिए आपकी बात सही है। मैंने किसी ने सोशल मीडिया में भी पूछा तो मैंने कहा हो सकता है कि 2017-18 में शायद हम कुछ करें, और कोई अगर हमें कोई अच्छा जॉइंट वेंचर मिलेगा बाहर से तो हम ज़रूर उसके साथ मिल के कंपनी को बड़ा करेंगे, जैसे गनी ने किया है और अभी बुलिस्तान ग्लास वालों ने किया है। इस तरह का हमारे पास कोई प्रपोज़ल आए तो हम उस पर ज़रूर देखेंगे। और इंशाल्लाह अगर जैसे कि अपनी हमारे तमाम शेयर होल्डर्स बहुत खुश हैं, 80 रुपये का शेयर हो गया हमारा, तो अगर हम लाएंगे IPO तो ज़ाहिर प्रीमियम पे लाएंगे, और जो भी हम जिस रेट पे भी लाएंगे उस पर आपको बेहतरीन रिटर्न देंगे इंशाल्लाह। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज की दिन बहुत ही रिमार्केबल इस लिहाज से है कि कल तक यानी 5 सेशन में हमने 1876 का इजाफ़ा देखा था, और अभी डायरेक्टर साहब ने बताया है कि 219 प्लस पे मार्केट बंद है। आपको तो नज़र आ रहा होगा, मुझे नहीं नज़र आ रहा। तो 2095 का इजाफ़ा है, और ये 6 सेशन में हुआ है, और ये बहुत ही रिमार्केबल इजाफ़ा है, बहुत ही खुशाइन इजाफ़ा है। और ये लेकिन मैं बार बार ये भी कहता जाता हूँ कि इट इज़ इन लाइन विद व्हाट्स हैपनिंग इन US वगैरह भी। वहाँ भी जो 19,000 का लेवल क्रॉस किया तो क्रॉस ही किया, और उसके बाद से वो 500 पे भी आ गया आज, और इसी तरह हमारा भी 44 क्रॉस किया और आज इस लेवल पे आ गया। तो ये ओवरऑल इकॉनमी दुनिया की बेहतर हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के देखिए खुशखबरी आना शुरू हो गई कि एलिपो का जो मामला है, जहाँ बहुत बड़ी इंसानी बहुत ट्रेजडी थी, वो ऑलमोस्ट आज ख़त्म हो गई। वो जो बाकी थोड़े बहुत थे उन्होंने सीज़ फायर के लिए हाथ उठा लिया, और अब वहाँ बहुत बड़ी रिलीफ आ गई है। अभी डोनाल्ड ट्रंप पावर में नहीं आया, लेकिन चीज़ें बदलना शुरू हो गई, क्योंकि उसने कह दिया कि मुझे नहीं हटाना असद को। मैं क्यों हटाऊँ असद को भाई? और रशिया का उसने कहा कि रशिया सही कर रहा है। तो वो जो अमेरिकन बैक और सऊदी और ये बैक जो थे वहाँ पे सो कॉल्ड टेररिस्ट, वो सब हारने लगे। मौसल में भी बुरा हाल किया हुआ है, इनका घेरा हुआ है, उनको कहते हैं इनको जाने नहीं देंगे। सारे ISIS वालों को मारने का इरादा है वहाँ पे। तो जब वो मर जाएंगे तो वैसे ही उनकी पावर ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद रिका वगैरह रह जाएगा, उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा। एक आदमी का जीतना देखिए, अपना वो अरब भी चुप हो गए जो सऊदी वगैरह सपोर्ट करते थे इन लोगों को, ठंडे पड़ गए, खामोश हो गए, और अब कोई हाथ नहीं उठा रहा उन सपोर्ट में। और जब ये सपोर्ट नहीं रहेगी तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। अभी से अमन आना शुरू हो गया दुनिया में। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो। और बहुत खुशी की बात मुझे ये लगती है कि मैंने पता नहीं क्या अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर ये आई थी कि इस आदमी को सपोर्ट करो, और मैंने दिल जान से सपोर्ट किया। 140 मिनट वर्ड में लिखने का मैं बहुत बड़ा माहिर माना जाता हूँ। जो बात होती है 140 वर्ड में ट्विटर पे लिख देता हूँ, और वो अमेरिकन देख देख के परेशान भी होते थे कि ये कैसे लिखता है ये आदमी। तो और आज आप देखें कि वो बार बार कह रहा है, उसके लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल करना है। इससे अच्छी खबर पाकिस्तानी के लिए क्या हो सकती है? अब हम वहाँ पे एम्बेसडर भी बदल रहे हैं, एक प्रोफेशनल एम्बेसडर जा रहा है वहाँ, और हम आप सब ट्विटर पे वो मौजूद है वो आदमी, कोई मुश्किल नहीं है उस तक पहुँचना। पहले आप लेटर लिखते, TCS से भेजते, कभी पहुँचते ही नहीं उसके पास, रोक लिया जाता फ़ौरन। लेकिन अब ट्विटर के ज़रिए आप यू कैन राइट वॉट एवर यू लाइक। मैं उसको रोज़ 1-2 दिन पे लिखता हूँ कश्मीर के लिए कि कश्मीर का मसला, फलस्तीन का मसला हल कर दो, दुनिया में सबसे बड़े लीडर बन जाओगे, मुसलमानों के सबसे चहीते इंसान बन जाओगे। और मुसलमान का नाम लेके अब आइंदा नहीं बोलना कभी भी। हाँ, जो टेररिस्ट है वो हमारे अभी कोयटा में जो हुआ, अभी जो ये नूरानी में हुआ, बड़े खुल के उन्होंने कहा ISIS वालों ने कि हमने करवाया। उनके पास पैसे हैं, यहाँ किसी लोकल को खड़ा कर देते हैं। तो IS तो हमारा पक्का दुश्मन है, हमारी फ़ौज का दुश्मन, हमारी पुलिस का दुश्मन, हमारा दुश्मन, हमारे मज़ारों का दुश्मन। वहाँ नूरानी पे कराची से बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते थे, वहाँ एक रिलीफ उनको मिलता था, पहाड़ों के बीच में दुनिया से अलग होके थोड़ा देर इबादत कर लेते थे। तो उसको आपने तबाह कर दिया। तो IS को तो ख़त्म करना हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और क्यों कोई टेररिस्ट जाएगा अमेरिका में? जो जाएगा उसको पकड़ेगा, वो मारेगा, ज़रूर मारेगा, क्यों नहीं मारेगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो। ओ, वाइंड अप का टाइम हो गया। मैं समझा आप कह रहे हैं कि कोई कॉलर है।
नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यही ख़त्म हुआ। आप लोगों से को फिर मुबारकबाद दूंगा कि इतनी बड़ी इंक्रीज़ 2000 की 6 दिनों में दुनिया में बहुत तारीख़ में कम आती है। एवरी डे वी आर मेकिंग हिस्ट्री एंड वी विल कंटिन्यू टू मेक हिस्ट्री टिल वी बिकम इकनॉमिक सुपर पावर। इंशाअल्लाह यही हमारा डेस्टिनेशन है और हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी है और सब पाकिस्तानी एक है। अल्लाह को जैसे भी कोई याद करता है करे, आपको कोई हक़ नहीं है कि उसको रोके। आप दिल में अगर आप चाहें तो बोल लें, लेकिन उसको मुंह पे नहीं बोल सकते। और यही हमारे नेशनल एक्शन प्लान का भी प्लान है। जो भी नफ़रत फैलाएगा उसको फ़ौरन पकड़ा जाएगा, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो रोड पे हो, उसको कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक ब्यूटीफुल ख़ूबसूरत क़ायज़म के इमेज का पाकिस्तान बनेगा यहाँ पे, मॉडरेट पाकिस्तान, जिसमें हर किस्म के लोगों को जीने की इजाज़त होगी, बात करने की इजाज़त होगी। और इंशाअल्लाह हमारी पहचान होगी हमारी मेहनत, जो कि हम करते हैं। हमसे ज़्यादा मेहनती कौम दुनिया में बहुत कम है। हमने अरबों के दरमियान काम करके दिखाया, हमने अमेरिका में जाके काम करके दिखाया, यूरोप में काम करके दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप क्यों पाकिस्तानियों की इतनी तारीफ़ करता है? क्योंकि ज़्यादातर वहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट तो पाकिस्तानी हैं, बहुत बड़ी तादाद में सब स्पेशलिस्ट पाकिस्तानी हैं। तो अमेरिकन तो उनसे बहुत इम्प्रेस है पाकिस्तानियों से। तो इंशाअल्लाह हमारी पहचान, हमारी मेहनत, हमारी एक्सपर्टीज़, हमारा जो खुश अखलाक़ी है दुनिया में मशहूर है। यहाँ लोग आते नहीं हैं, लेकिन अब जो आता है वो परेशान हो जाता है कि हर आदमी कह रहा है खाना खा लो, हर आदमी कह रहा है बस का किराया नहीं दो। तो ऐसा मुल्क तो बहुत दुनिया में कम है। इंशाअल्लाह इसकी जो सही पहचान है वो पहुँच रही है आस्ते आस्ते, और ये मुल्क इंशाअल्लाह इकनॉमिक सुपर पावर ज़रूर बनेगा। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।